और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता देते हैं। पर्यटन विभाग की ओर से जल महल की पाल पर आयोजन किया जाएगा। गुलाबी नगरी में पतंगबाजी का लुत्फ विदेशी और देशी जो लोग हैं वो उठाएंगे। राजस्थानी कलाकार भी अपनी प्रस्तुति पेश करेंगे। राजस्थान की संस्कृति में पर्यटकों को रूबरू करवाएंगे और विदेशियों को मुफ्त में पतंग और डोर उपलब्ध करवाई जाएगी। पर्यटन विभाग के तमाम अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो मकर संक्रांति के दिन सुबह 11 बजे से यह आयोजन शुरू किया जाएगा और राजस्थान की संस्कृति से पर्यटकों को रूबरू करवाया जाएगा और मुफ्त में पतंग और डोर भी पर्यटकों को दी जाएगी। तो मकर संक्रांति के दिन सुबह 11 बजे से यह आयोजन शुरू होगा और इस आयोजन में पर्यटक भी भाग लेंगे। यहां रहने वाले स्थानीय लोग भी इस आयोजन में भाग लेंगे। मकर संक्रांति के दिन सुबह 11 बजे से यह आयोजन शुरू होगा और पतंगबाजी का यह आयोजन होगा। पर्यटन विभाग की ओर से जल महल की पाल पर इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें पर्यटक भी होंगे, आसपास के स्थानीय लोग भी इसमें शामिल होंगे। गुलाबी नगरी में पतंगबाजी का लुत्फ उठाते कल विदेशी मेहमान नजर आने वाले हैं। राजस्थानी कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। तो राजस्थान की संस्कृति से पर्यटकों को अब रूबरू करवाया जाएगा। कल सुबह 11 बजे पतंगबाजी का दौर शुरू होगा और विदेशियों को मुफ्त में पतंग और डोर उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि उनको राजस्थान की संस्कृति से रूबरू करवाया जा सके। चित्तौड़गढ़ के कपासन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जानकारी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दी गई। नुक्कड़ नाटक का आयोजन जिले के विभिन्न स्थानों पर मुख्य मार्गों पर किया गया और नुक्कड़ नाटक के कलाकारों ने शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करना और सीट बेल्ट लगाने की अपील की। साथ ही नाटक मंचन का आयोजन कर आसपास के लोगों और राहगीरों को जागरूक किया गया। इंस्पेक्टर विक्रम सालवी समेत साथी कलाकार भी इस दौरान मौजूद रहे। घने कोहरे के कारण श्रीगंगानगर में रोडवेज बस और जीप की आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। पदमपुर के सीसी हेड के पास हुए हादसे में जीप के परखच्चे उड़ गए हैं और सभी घायलों को चूनावड़ और पदमपुर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। दुर्घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। वहीं श्रीगंगानगर में रोडवेज की बस बीकानेर के लिए रवाना हुई थी और घटना की जानकारी मिलते ही पदमपुर एसएचओ सुरेंद्र राणा और टीम के जो साथी है वो मौके पर पहुंचे। झुंझुनू में सर्दी का सितम जारी है। आज झुंझुनू जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाके घने कोहरे के आगोश में लिपटे हुए हैं। घने कोहरे और शीतलहर के कारण जनजीवन प्रभावित है। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सुबह से ही सर्दी का सितम जारी है और विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ना के बराबर रही है और इसकी वजह से वाहन चालकों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है, इसलिए उन्हें अपने वाहनों की हेडलाइट का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो जिले में लगातार सर्दी का सितम जारी है और बारिश होने के बाद से ये सर्दी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो कोहरे के आगोश में पूरा झुंझुनू इस वक्त लिपटा हुआ नजर आ रहा है। शीतलहर से जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। स्कूलों में बच्चों को छुट्टी दे दी गई है क्योंकि सर्दी का सितम जो है वो इस वक्त जोरों पर है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। दिनचर्या बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है और लोग गर्म कपड़ों का और अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का उपयोग कर रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। जनजीवन जो है वो प्रभावित होता हुआ सर्दी से नजर आ रहा है क्योंकि सर्दी का सितम इस वक्त जोरों पर है। सीकर के दाता रामगढ़ में डीएसपी कैलाश कंवर राठौर के सुपरविजन में जीन माता थाना अधिकारी मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जीन माता पुलिस ने बाबा गैंग से जुड़े बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि जीन माता पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि श्यामा तालाब लक्ष्मण को
कार और बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई है। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया है। तो कार और बाइक की आपस में भिड़ंत हुई, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। खाजुवाला बीकानेर से इस वक्त की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कार और बाइक की आपस में भिड़ंत हुई, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई है और कार चालक मौके से तुरंत ही फरार हो गया। तो कार और बाइक की आपस में भिड़ंत हुई, जिससे बाइक चालक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही बाइक चालक की मृत्यु हो गई है और कार चालक जो है वो मौके से तुरंत फरार हो गया। पाली के बाली, सादड़ी और देसूरी में शीतलहर के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। फसलों पर बर्फ जमने से किसानों की चिंता जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है और शीतलहर के कारण लोगों को अपने दैनिक कार्यों में भी परेशानी हो रही है। वहीं शीतलहर को देखते हुए जिला कलेक्टर ने 13 और 14 जनवरी को 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टी की घोषणा कर दी है। इससे बच्चों को सर्दी से बचने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने में भी मदद मिलेगी। साथ ही किसानों का मानना है कि ठंड से फसलों को फायदा होगा और ठंड के मौसम में फसलों को पानी की कम आवश्यकता होती है, जिससे पानी की बचत भी होती है। तो सर्दी के चलते छोटे बच्चों की स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है और लोगों को अपने दैनिक कार्यों में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ठंड की वजह से। डिडवाना के लाडनू में निम्बी जोधा पुलिस ने खेतों में सिंचाई करने वाले पाइप और फव्वारों को चोरी करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसमें डिडवाना एसपी हिमांशु शर्मा ने बताया कि निम्बी जोधा के आसपास खेतों में लगातार ही इसी तरह की चोरी की वारदातें हो रही हैं। तो पूछताछ के दौरान 1.5 दर्जन वारदातों को आरोपी ने कबूला है और किसानों के कृषि यंत्र चुराने वाला आरोपी जो है वो अब गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। हाल ही में निम्बी जोधा थाना क्षेत्र में से लगातार हमारे पास में इस तरह की सूचना आ रही थी किसानों द्वारा कि उनके खेतों से जो ये फव्वारा, पाइप, नोजल इत्यादि की चोरी की, जिस पर हमारे पुलिस थाना निम्बी जोधा पर प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया था। उसको लेकर हमने हमारी विशेष टीम लगाई थी। मुखबिर और सीसीटीवी सर्विलांस से हमने आज इसमें मुलजिम है बाबूलाल नायक, जो मुंदड़ा सुजानगढ़ चूरू का रहने वाला है मूलतः और यही थाना क्षेत्र में कर सका। बीकानेर के खाजुवाला से अब खबर आप तक पहुंचा दे। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे और गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। पाक से हेरोइन और हथियार तस्करी की आशंका जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है। बीकानेर सेक्टर डीआईजी अजय लथुरा ने भी बॉर्डर का विजिट किया और कोहरे के चलते बॉर्डर पर जवानों की पेट्रोलिंग को भी बढ़ाया गया है। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि खाजुवाला क्षेत्र में भी बीएसएफ और पुलिस की कई बार संयुक्त नाकाबंदी होती है। तो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाक से हेरोइन और हथियार तस्करी की जो आशंका है वो और ज्यादा बढ़ गई है और कोहरे के चलते बॉर्डर पर जवानों की पेट्रोलिंग भी की जा रही है। खाजुवाला क्षेत्र में भी बीएसएफ और पुलिस की कई बार संयुक्त नाकाबंदी देखने को मिलती है। सीकर के फतेहपुर में बारिश के बाद लगातार दूसरे दिन बादल छाए रहने से शीतलहर के साथ दिन भर ठिठुराने वाली सर्दी रही और कोहरा छाया रहा। सुबह से ही कोल्ड डे की स्थिति रही। हवा में ठंडक भी इतनी ज्यादा थी कि दिन भर धूजनी चलती रही। इधर शीतलहर को देखते हुए कलेक्टर ने 1ली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की सोमवार की छुट्टी घोषित कर दी है। अलवर के खेडली कस्बे के सोखर गांव में एक मजनू की पारिवारिक लोगों ने धुनाई कर डाली और उसका जुलूस निकाला। जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश जाटव पीपल खेड़ा का निवासी है और ठेकेदार का काम करता है। पारिवारिक लोगों को ओम प्रकाश जाटव का सोखर गांव की विधवा महिला से अवैध संबंध को लेकर के शक था। वहीं महिला के परिजन और ग्रामीणों ने मिलकर मजनू का मारपीट कर जुलूस निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने ओम प्रकाश जाटव को हिरासत में ले लिया है। खबर जालोर के पुलिस थाना बिशनगढ़ के उम्मेदाबाद ग्राम से है, जहां
जहां पर गृह कलेश से दूर कराने के नाम पर जादू टोना कर नकली आभूषण देकर ठगी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव ने बताया कि वारदात संज्ञान में आते ही आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई थी। जैसा कि आप सब लोगों के माध्यम से और आप सबके सहयोग से हमारी ये पूरी टीम, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब और एसएचओ लगातार साइबर अपराधियों पर नज़र रखे हैं और आप लोगों ने भी काफ़ी जागरूकता में अपनी महती भूमिका अदा की है। उसी के तहत कल एक बड़ा प्रकरण सामने आया है कि इंस्टाग्राम के माध्यम से एक महिला के संपर्क में, जिसके घर में गृह क्लेश चल रहा था, आपसी क्लेश चल रहा था, उस क्लेश को दूर करने के लिए इंस्टाग्राम पे उसने एक विज्ञापन देखा। उस विज्ञापन के माध्यम से उस व्यक्ति से उसने संपर्क किया और जिस व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पे उसके गृह क्लेश को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताया, जिसमें उपाय ये था कि 5 सोने का आइटम एक तांबे के पात्र में रखना और उस पात्र को आप पानी के लोटे के ऊपर रख देना। हम आपको आगे की पूरी एक्टिविटी बताएंगे। राजस्थान में लगातार सर्दी का प्रकोप बना हुआ है। राजस्थान में 15 जनवरी को एक बार फिर बारिश और ओले गिरेंगे। बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के 18 जिलों के बादल छाने, बारिश होने और कहीं कहीं ओले गिरने की आशंका के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। 15 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी है और तेज सर्दी को देखते हुए जयपुर समेत 19 जिलों के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। विजिबिलिटी कम होने के कारण गाड़ियों को हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। वहीं राज्य में कल सबसे ठंडा दिन चूरू जिले में रहा। साथ ही सबसे कम न्यूनतम तापमान हिल स्टेशन माउंट आबू में रहा।